Okay, so the next topic is the lamp holder. Okay, this is another type of the electrical component we are using for electrical wiring. Okay, so इसके बारे में भी सभी को तो familiar हो ही. Okay, what is lamp holder? Basically, it is used to hold a lamp, okay, which is required for the lighting purpose. Okay. Earlier, the brass lamp holders were quite popular. They were in use, okay, in the initial days, but nowadays they have been superseded by all the insulated patterns. Okay, so now the brass lamp holders are not in so much use. Okay, so insulated materials is used for manufacturing the lamp holders. So let us see what are the different types of the lamp holders. Okay. These are the 4 different types of the lamp holder. The first one is switched Bayonnet cap lamp holder. Then the small Bayonnet cap holder. The third one is swivel lamp holder, and the fourth one is fluorescent lamp holder and starter holder. Okay. ये भी जो चारों तरह के लैंप होल्डर्स है, ये सब भी most of you have seen in your day-to-day life. Okay. Let us see the first one, switched Bayonnet cap lamp holder. Okay. See this figure. Have you seen this one? This type of the holder? Yes, sir. Okay. So that is called the switched Bayonnet cap lamp holder. Okay. It has a push bar switch and it is usually used only to carry an electric load, okay, which is less than 2 ampere. Okay. Small current को सिर्फ ये कैरी कर सकता है. इस तरह का जो भी होल्डर हम लोग यूज करते हैं, इसके जो भी अरेंजमेंट्स है, ठीक है, जो डिफरेंट टर्मिनल्स इसमें यूज होते हैं, दे आर एबल टू कैरी करंट लेस देन 2 एम्पियर. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. ये देखो क्या क्या होते हैं इसमें. ठीक है, ये हमारा होता है ग्रिप, क्वाड ग्रिप, एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्क्रू. यहाँ की एक स्क्रू हम लोग होता है जिसको कि इसको होल्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए. ठीक है, ये कैप होता है इसके ऊपर में, और ये कैप के अंदर में ये पूरा हमारा एक टर्मिनल ब्लॉक है. ठीक है, यहाँ की हम लोग वायर्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, 2 वायर आता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल. इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं. उसके बाद ये हमारा बॉडी पार्ट होता है. ठीक है, ये हमारा एक पोर्शन होता है यहाँ की होल्डर्स जो होते हैं, सॉरी, जो बल्ब होते हैं उसमें जो टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल, वो यहाँ पर हम लोग इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पर फिक्स करते हैं. और उसके बाद ये शैडेड रिंग होता है. ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है लैंप होल्डर. ठीक है, the second one is small Bayonnet cap holder. It is very much similar to the previous one. Okay, only difference is what? It has no shading rings. जो यहाँ पर हमारा ये था ना, एक shaded ring लास्ट में, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं रहता है इस पोर्शन में. ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा ये 3 तरह का होता है, कॉर्ड ग्रिप टाइप, बैटन टाइप, स्क्रूड पैटर्न. तो that has been shown here. This one is the cord grip type. Okay. इसके अंदर में हमारा होता है यहाँ के हम लोग बल्ब को फिक्स करते हैं.
ठीक है, होल्ड करने के लिए जो भी अरेंजमेंट होता है वो इसके अंदर में यहाँ पर रहता है। ये हमारा बैटन टाइप अरेंजमेंट है, ये स्क्रूड पैटर्न है। ठीक है, ये ग्रूव्स बना होता है स्क्रूड फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको स्क्रूड पैटर्न कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ डिफरेंसेस है, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस है इन सब में, इसके मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बट बेसिकली this the previous one and this one are very much similar. Okay, the third one is swivel lamp holder. This type of the holders we have seen. Okay, this is called swivel lamp holder. Okay. This is another type of the arrangement for holding the lamps. Okay. These holders are designed for controlled wide angle directional light. So क्या करते हैं हम लोग कि किसी वॉल पर एक जगह फिक्स कर देंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो होल्डर्स है जो कि इसके साथ है, ये मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इस एंगुलर मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है, या फिर इस तरह के जो भी अरेंजमेंट है, सो दैट यहाँ जो भी लाइट हमारा इंस्टॉल होगा इसके साथ, इस होल्डर के साथ लगा होगा, वो फोकस हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं उस लाइट का, ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करके, ये एक थोड़ा सा इसके साथ बेनिफिट है इस तरह का लैंप होल्डर के साथ। Okay, so this is another type of the holder that we are using. The fourth one is fluorescent lamp holder and a starter holder. जो हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज करते हैं, जो ट्यूबलाइट्स को हम लोग फिक्स करते हैं, दोनों एंड पर जो होल्डर होते हैं, ओके, दैट इज द फ्लोरेसेंट लैंप होल्डर, इस तरह से, ओके, एंड द स्टार्टर होल्डर, दिस वन इज द स्टार्टर होल्डर, यहाँ के स्टार्टर हम लोग फिक्स करते हैं उस ट्यूबलाइट में फ्लोरेसेंट लैंप। So like that, you can also add some different types of the holders that we are using. Okay, I have mentioned here the 4 different types of the holder, but you can also add 5th, 6th, 7th. Okay, any different types of the holders. But basically, these are the most commonly used type of the most commonly used holders. Okay, based on the application, you may design some different types of the holder also. Okay, but the basic types are these 4 one. So in the last class we started this particular module, and we discussed about the different components of the electrical wiring. Okay, first of all, we saw that what is electrical wiring, and then we started to discuss the different electrical equipments or the components what we are using for electrical wiring. Okay, so we have already discussed about the electrical switches, okay, and the holders. Okay, so these things we have discussed in the last class. Today we are going to discuss about some more components what we are using for the electrical wiring. Okay, so the next component is sealing roses. Have you heard this name, sealing roses? Yes, sir. Okay. Particularly सीलिंग रोज होता क्या है, बेसिकली इसका पर्पस हमारा है टू प्रोवाइड अ टैपिंग। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम लोग करते हैं, ठीक, वहां पर अगर टैपिंग करना हो हम लोगों को, तो टैपिंग करने के लिए एक सीलिंग रोज, इस कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं वायरिंग के केस में। टैपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर हमारा मेन स्विच से
वायर वहां से निकल करके किसी एक एंड तक हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर दिए, ठीक है। इसी बीच में अगर किसी फैन, ट्यूबलाइट या किसी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करना है इसी वायरिंग के थ्रू, तो वहां पर हम लोगों को टैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया हुआ है और इसी बीच में यहाँ पर अगर हमारा एक बल्ब है जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक टैपिंग करेंगे इस बल्ब तक, यही करेंगे ना। तो ये जो टैपिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक हम लोग इस तरह सर्कुलर शेप का एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं सीलिंग रोज, ठीक है। वो कंपोनेंट किस तरह का होता है, ये होता है सीलिंग रोज। इस तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को देखे ही होंगे अपने घर में कहीं भी, जहां हम लोग टैपिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये जो होता है सीलिंग रोज, किस चीज का क्लास चल रहा है? क्या आप फिर से बताओ क्या कह रहे हो। वो सॉरी सर। ओके, तो इसमें देखो इसका कनेक्शन कैसा होता है, जो इसका टर्मिनल्स है मेनली, अगर इसको ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक्चुअल फिगर है और ये समझने के लिए दिखाया गया है इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। पर्पस तो इसका समझ में आ गया कि इसका पर्पस हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग टू प्रोवाइड टैपिंग, सो दैट वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, we can extend our electrical wiring system to the meter box, okay, or to the switch from where we can operate the electrical appliances, ठीक है। इसमें डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, और इसको देखो स्विच के अंदर में, तो इस सीलिंग रोज के अंदर में ये हमारा मेन लाइन है, ठीक है। ये जो दो इनकमिंग देख रहे हो, दो इलेक्ट्रिक वायर, ये हमारा मेन लाइन से आ रहा है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है, ये जो कंप्लीट है, दिस वन इज न्यूट्रल टर्मिनल, दिस वन इज लाइव टर्मिनल, एंड दिस वन इज द स्विच टर्मिनल। एक और टर्मिनल यहाँ पर है, दिस वन फॉर अर्थिंग, दिस इज अर्थ टर्मिनल। चार डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं इसके अंदर में, जो कि यहाँ भी दिख रहे होंगे, ठीक है। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ये थर्ड टर्मिनल, एंड दिस वन इज द फोर्थ टर्मिनल, दिस वन फॉर अर्थिंग, ये जो है हमारा ये न्यूट्रल का है, दिस वन, ठीक है। तीन टर्मिनल जो है, ये दो टर्मिनल है, दिस वन फॉर द स्विचिंग पर्पस, एंड ये जो मिडिल वाला है इज द लाइव टर्मिनल, ओके। तो देख भी रहे होगा कि ये जो रेड कंडक्टर्स है, ये हमारे लाइव टर्मिनल में कनेक्टेड है। जो ब्लैक है, ब्लैक नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग के लिए, तो वो हमारा कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा स्विचिंग के लिए यूज हो रहा है ये टर्मिनल, और अर्थिंग के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ग्रीन कलर के केबल्स का, तो वो यहाँ पर कनेक्ट है। और ये जो है हमारा आ रहा है मेन लाइन से, ये दो वायर्स जो कि ये है। तो यही अरेंजमेंट है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ से जो दो कंडक्टर हमारे आ रहे हैं, एक कनेक्ट हो गया न्यूट्रल में और दूसरा कनेक्ट हो गया हमारा स्विचिंग के लिए, ठीक है?
और ये जो लाइव टर्मिनल है ये क्या कहाँ पर आ रहा है, इससे कनेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइट, ठीक है। और अगर देखोगे इसको दूसरा तो ये टू नेक्स्ट लाइट, प्रीवियस लाइट से जो कंडक्टर्स आ रहे हैं और ये जो नेक्स्ट जो दूसरा लाइट पोर्शन होगा जहाँ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है इस वायरिंग के थ्रू, तो ये वहां पर जा रहा है। तो यहाँ प्रीवियस से जो आया उसका अर्थिंग टर्मिनल हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो इसका फेज कंडक्टर होगा उसको हमने इस लाइव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो न्यूट्रल टर्मिनल है, न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको इस न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। सिमिलरली जो ये हमारा नेक्स्ट लाइट को जा रहा है ये पूरा का पूरा, यहाँ भी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग को कनेक्ट कर दिए करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स के साथ, ठीक है। अब क्या करना है कि स्विच के थ्रू ऑपरेट करना है किसी पर्टिकुलर फैन, बल्ब, ठीक है। तो स्विच के थ्रू ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्विच के थ्रू आ रहा है उससे भी एक टर्मिनल उसका अर्थ के साथ, एक फेज के साथ, और एक हमारा जो ये स्विचिंग का टर्मिनल था यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन प्रॉपरली किया जाता है हमारा सीलिंग रूल्स के केसेस में, ठीक है, टैपिंग करने के लिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि एक सिंगल इनपुट आया है, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल, और इस पूरे कनेक्शन में सिर्फ इसी इनपुट को हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना। So जो कुछ important points है इससे related that is mentioned here. It is mentioned that according to the Indian standard, a ceiling rose of any other similar attachment shall not be used on a circuit the voltage of which normally exceeds 250 volt. It means if the voltage is less than 250 volt, then in that case we may use this particular type of arrangement to provide a tapping, ठीक है। 250 वोल्ट से अगर ज्यादा हो तो इस तरह का हम लोग टैपिंग का प्रोविजन जो ये है विद द हेल्प ऑफ द सीलिंग रोज, दैट शुड नॉट बी preferred, okay, as per the Indian standards IS. Normally only one flexible cord shall be attached to a ceiling rose, okay। सिर्फ एक ही फ्लेक्सिबल कॉर्ड का हम लोग यूज करते हैं। जो इनकमिंग था, जो ये बात कर रहे थे हम लोग, ये जो इनकमिंग है ये सिर्फ एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं और से एक इनकमिंग आ रहा है उससे भी यहीं पर हम लोग इन किए और इसी तरह से पैरेलली एक और कनेक्शन हम लोग कर दे। उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट सीलिंग रोज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक सीलिंग रोज के साथ एक ही इनपुट हम लोग यूज कर सकते हैं। मोर देन वन इनपुट का अगर यूज करना है तो उसके लिए फिर इसका डिजाइन डिफरेंट होगा। ये जो नंबर ऑफ टर्मिनल्स है ये सब पैरेलली इसमें ऐड होंगे या डिफरेंट उसका एक डिजाइन होगा, ठीक है। सो नॉर्मली एक सीलिंग रोज के साथ एक ही इनपुट हम लोग यूज करते हैं एक जगह टैपिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये करना चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। अदरवाइज कई जगह मोर देन वन कनेक्शंस भी किए जाते हैं, कई लोग घर में कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। A ceiling rose shall not
embody fuse terminal as integral part of it. Okay. So ये था हमारा third component, sealing hose. The fourth electrical component that we are using for electric wiring is socket outlet. You are very much familiar with this one also. Normally we are using 5 ampere socket or 15 ampere socket in our households. Okay. 5 ampere socket का normally use कहाँ करते हैं, जहाँ की लो पावर के इक्विपमेंट्स को यूज करना हो. okay. और 15 एम्पियर सॉकेट का यूज करते हैं जहाँ पावर रेटिंग हमारा ज्यादा हो. इस केस में ठीक है, अगर गीजर या एसी को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करना है तो वहाँ पर हम लोग 15 एम्पियर सॉकेट का यूज करते हैं. और अगर सिंपल लाइट फैन या फिर एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू अगर कुछ हम लोगों को यूज करना हो मोबाइल चार्जिंग, तो वहां पर हम लोग 5 एम्पियर सॉकेट का यूज करते हैं. ठीक है, इसमें एक पॉइंट ध्यान देने की बात है कि जो एक टर्मिनल होता है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बाकी जो दो टर्मिनल है उससे ज्यादा होता है, उससे अधिक होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, ये जो एक टर्मिनल देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर टर्मिनल्स. ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकते हैं? अर्थिंग का कोड सर लार्ज होता है ना, तो पहले वो मतलब हॉल ज्यादा बड़ा रहेगा तभी ना. Am I audible? प्लग में जो रहता है सर कोड. नो मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हेलो. Of size of this terminal is greater than the other two terminals. Why we are using this particular terminal, this one? अर्थिंग के लिए. इसका हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग के लिए. नॉर्मली ये टर्मिनल दिया हुआ रहता है सॉकेट में. इसका साइज क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सर स्टैंडर्ड प्लग में अर्थिंग का जो कोड रहता है ना प्लग का, हाँ, तो हाँ. मतलब साइज उसका ज्यादा रहता है, तो सॉकेट में ज्यादा रहेगा तभी ना. ऐसा क्यों दिया रहता है? अगर कुछ रीजन होगा ना इसका साइज क्यों उसका ज्यादा रहता है उस टर्मिनल का या उस सर पिन का साइज size? सर पहले वो चला जाएगा, उसके बाद वो करंट मतलब अर्थिंग जो लीकेज करंट होगा वो अर्थिंग में चल जाएगा. यस सर. सर ताकि जब फॉल्ट हो तो सबसे पहले वो अर्थ से कनेक्ट हो और सारा फॉल्ट करंट उधर से चला जाए और फिर इक्विपमेंट मेरा डैमेज ना हो. बिल्कुल सही बता रहे हो. है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है कि अगर कोई फॉल्ट हो तो प्रॉपर अगर अर्थिंग रहे हमारा, ठीक है, तो फॉल्ट करंट हमारा इस अर्थिंग टर्मिनल के थ्रू अर्थ तक चले जाए और हमारा जो इक्विपमेंट है वो सेफ रहे उस फॉल्ट के कारण. तो इसलिए नॉर्मली ये जो अर्थ पिन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ इंसर्ट होता है, उसका साइज भी ज्यादा होता है, उसका लेंथ भी ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर टर्मिनल्स. साइज ज्यादा रखने का पर्पस क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाई A. ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है,
Resistance come means the current will easily flow through that particular part जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है. सो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और ये रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिया इसका ज्यादा है, ठीक है. सो दैट whenever a fault will occur, then the current will easily flow through this neutral point, okay, and our equipment will be protected. Okay, so we are using this electric socket, this socket outlet during the wiring. Okay, the next one is plug or the electric plug. Okay. इसी के मैं बात कर रहा था, ठीक है. ये जो इसका एरिया है, ये हमारा कंपेयर टू दिस ज्यादा होता है. एक हमारा फेज, एक न्यूट्रल है, और ये हमारा अर्थिंग के लिए है. तो इसका एरिया ज्यादा है और इसका लेंथ भी कंपेयर टू दीज टू टर्मिनल्स इज स्लाइटली हायर. ओके, सो जो इलेक्ट्रिक प्लग है हमारा, उसमें क्या है? 3 टर्मिनल्स है. दिस वन द अर्थ टर्मिनल, this one is the neutral terminal, and the third one is the phase terminal. तो हमारा जो भी वायर आता है प्लग में, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से, एक फेज के साथ, एक न्यूट्रल के साथ और एक अर्थ के साथ. जस्ट लाइक द सॉकेट, ये भी हमारा 5 एम्पियर और 15 एम्पियर में के साइज में अवेलेबल होता है प्लग. इन सब से तो काफी हद तक फैमिलियर हो रही. देन द नेक्स्ट वन, द टर्मिनल ब्लॉक. टर्मिनल ब्लॉक भी देखे ही होंगे, ठीक है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टर्मिनल ब्लॉक? इट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन एंड द कनेक्शन टू द अदर सर्किट. जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स आते हैं वायरिंग के समय में, ठीक है, उसको टर्मिनेट यहाँ करना है हम लोगों को, या फिर वहां से हम लोगों को कनेक्ट करके उसको फर्दर दूसरी जगह आगे हम लोगों को ले जाना हो, तो हम लोग टर्मिनल बॉक्स का यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट वी शुड अडॉप्ट ड्यूरिंग द वायरिंग. इस तरह से डिफरेंट टर्मिनल्स बने होते हैं, एक तरफ से इन और दूसरी तरफ से इसको आउट कर सकते हैं. सेम कनेक्शन. The next one is main switch. Okay, main switch. You are also familiar with this one. The main switch, it is used to control the whole supply for a house or office or any other building. Okay. Normally ये दो तरह के होते हैं. The first one is known as ICDP, that is iron-clad double pole. Okay. And the second one is ICTP, iron-clad 3-pole. Okay. तुम लोग नॉर्मली कहते हैं कि 2-pole का हमारा मेन स्विच है या 3-pole का है, ठीक है ना. तो ये जो हमारा डबल पोल का होता है मेन स्विच, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल फेज सप्लाई. उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस वन. एंड 3-pole मेन स्विच इज यूज्ड फॉर 3 फेज सप्लाई. ओके, distribution box, this is another important component that we are using for electrical wiring. Okay. Distribution box का purpose क्या है हमारा? It is the main electrical supply system for any commercial or residential entity, and the main cable comes into the distribution box, and then via breaker it get distributed in the secondary circuit such as light and plugs. Okay, क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा मेन स्विच के थ्रू, मेन स्विच में आ गया हमारा पोल से, कहाँ आया? पोल से जो इलेक्ट्रिक वायर आया वो आ गया हमारा मेन स्विच में,
इस मेन स्विच के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आया, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये जो मेन स्विच से आ रहा है हमारा केबल या कंडक्टर्स जो भी आ रहे हैं, वो फिर इस मेन स्विच में आने के बाद, मेन स्विच से इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आने के बाद डिफरेंट सर्किट ब्रेकर या डिफरेंट एमसीबी के थ्रू उसको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एरियाज में इन अ बिल्डिंग, ठीक है। ये जैसे हमारा है, तो ये एक तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। एक इस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहीं देखने मिलेगा, कई जगह ये मॉड्यूल टाइप का भी हमारा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ के डिफरेंट एमसीबी लगे हुए हैं अलग अलग घर के लिए, और अलग अलग हमारे रूम के लिए या अलग अलग पोर्शंस के लिए डिफरेंट एमसीबी लगे हुए हैं, ठीक है। सबका कनेक्शंस जो कंट्रोल है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर इनपुट एक तरफ से आएगा और ये आउटपुट अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमारा यहाँ भी है इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, यहाँ पर एमसीबी के बदले यहाँ पर फ्यूज का यूज किया हुआ है। सो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर्टिकुलर देखा जाए तो बहुत तरह का वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। कहाँ हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो सकता है, बट जो इसका मेन पर्पस है वो यही है कि एक इनपुट हमारा आएगा मेन स्विच के थ्रू और आउटपुट डिफरेंट सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आइदर थ्रू अ फ्यूज और एमसीबी और एनी अदर कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, अकॉर्डिंग टू द यूजेस एंड द सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, ओके। अकॉर्डिंग टू द यूजेस अगर हम लोग क्लासिफाई करें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को, तो वो जो है 5 तरह के होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज the lighting distribution box. Such type of the distribution box is used to distribute the power to lighting circuits. Okay? Lighting circuit के लिए जो हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एक बॉक्स होगा, वहां से डिफरेंट लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। दूसरा हमारा होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक पावर और द सप्लाई टू द पावर लोड्स such as geyser, fridge, AC. Okay. So all these items draw the high current, obviously. So MCB of current rating 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, they are used. So that is called the power distribution box. तो अकॉर्डिंग टू यूज देखो यहाँ वेरी कर रहा है ना, लाइटिंग पर्पस के लिए हम लोग जो यूज कर रहे थे वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था जो कि स्मॉल रेटिंग का था। अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हम लोग यूज करते 6 एम्पियर 10 एम्पियर्स के सॉकेट्स को यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या है, दैट इज फॉर द हायर करंट रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं एमसीबी, वो हम लोग यूज कर रहे हैं 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर और द हायर एमसीबीज, क्योंकि हमारा यूज यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट है जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे इस केस में। एक तीसरा जो हमारा होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। उस तरह का भी हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कई बार घर में। फोर्थ वन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इट इज यूज्ड फॉर
normal AC supply where load is to be fed from the normal power. Okay. And the fifth one is a UPS distribution box. It is used for UPS supply where load is to be fed from the UPS power. UPS के थ्रू हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पर अभी हम लोग यूज करते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का, and that is particularly used for distributing the power through UPS, and that is why it is called the UPS distribution box. So according to the use, we may categorize the distribution box not limited to these 5, but more than these 5 also. Okay, you may add 6, 7, another many types of the distribution box in this list. Okay, so that is not limited up to 5. Okay, according to the supply, distribution box that may be classified as 3-phase distribution box and single-phase distribution box. ठीक है, 3-phase distribution box में क्या होगा, एक हमारा इनकमिंग होगा MCB जो कि 3-phase का होगा, और आउटगोइंग जो होगा that is a set of single-phase MCB. Okay. 3-phase MCB is used in 3-phase distribution box, and that 3-phase MCB is used for incoming. Okay, the incoming conductor will connected to this MCB, and many single-phase MCBs are used for the distribution purpose. जितने भी different sections में supply जा रहे हैं, okay, वो सभी single phase MCB के through जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह का जो भी arrangement है, that is called the 3-phase distribution box. Okay, और single phase distribution box में क्या होता है? A single phase distribution box consists of one incoming and a set of outgoing MCB. एक incoming MCB होगा और there are set of the outgoing MCB, और सभी MCB जो है वो single phase के ही है. ठीक है, तो इस तरह का भी अगर अरेंजमेंट है तो वो हमारा single phase distribution box. So in this way we may categorize the distribution box either based on the supply or based on the different types of the uses.